डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में और पर्टिकुलरली फ्रीडम स्ट्रगल में तो जो हम लोग का तो चलता है क्लास 10-10 प्रश्नों का सेट, वो तो अलग है। ये छोटा छोटा टॉपिक इंटरेस्ट जगाने के लिए या फिर प्रॉपर जब क्लास में तो सब ही आएगा टॉपिक, लेकिन क्रीम चीज़ में उसमें एक व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों, वही पर इस पर हम लोग एक छोटा सा आपको दे रहे हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और क्यों और कैसे तो लिखित एग्जाम शॉर्ट नोट में आता है लिखने के लिए, तो इसी कड़ी में हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों और कैसे। तो क्यों पहले समझ ले। तो ये कहता है कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव, ये अपने आप में क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। तब गांधी जी ने व्यक्तिगत, तो अगस्त प्रस्ताव में था क्या जिसको कांग्रेस ने ये कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव इसके पहले वो भी 1940 का है, आता है सजाने के लिए क्रम में। तो अगस्त प्रस्ताव में गवर्नमेंट यही कहती है थे जो हम डोमिनियन स्टेट की आपको दर्जा देंगे, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे। तो डोमिनियन स्टेट्स क्या है और पूर्ण स्वतंत्रता क्या है तो पढ़ेंगे ही हम लोग। तो डोमिनियन शॉर्ट में एक महीने कह देते हैं कि आप स्वतंत्र हैं लेकिन मेरे अधीन रह के, मेन थीम यही है जो आप जो कुछ करते हैं से आपको हम स्वतंत्रता दे दिए हैं लेकिन मेरे अधीन रह के। डोमिनियन स्टेट का ही मतलब होता है जिसको अधिराज कहता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो दो अधिराज में बंटा था, एक भारत और पाकिस्तान। तो आएगा प्रॉपर जब टॉपिक आएगा मॉडर्न हिस्ट्री तो चल भी रहा है 10-10 क्वेश्चनों का। लेकिन ये सब जो है हम तो कम मेहनत में प्रश्न का ये कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जब चलिए शुरू होने जा रहा है तो उसमें आप पढ़ेंगे तो उसे पूरा टॉपिक आपको PDF मिलेगा, पढ़ेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव में यही था कि आप जानते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 तक चलता है। तो द्वितीय विश्व भारत के बिना सहमति के मतलब झोंक दिया जाता है, मतलब प्रोपेगेंडा फैलाया जाते हैं से भारत इसमें सहमति से शामिल हो, लेकिन ऐसा था नहीं। तो वगैरह वगैरह ये सब सारी बातें हैं, संपर्क छोटा वीडियो आपको बना कर दे रहे हैं। तो अगस्त प्रस्ताव में यही था जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देता, लेकिन भारत जो है कांग्रेस जो प्रतिनिधित्व करती थी उस समय पूर्ण स्वतंत्रता की बात करती थी, जिस कारण अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, स्पष्ट तुरंत खारिज कर दिया। और कांग्रेस ने गांधी जी को बागडोर संभालने के लिए कह दिया। तब गांधी जी ने तब सोचा जब हमरे ऊपर छोड़ दिया गया है तो क्या इस घड़ी में क्या जन आंदोलन चलाना उचित रहेगा। तो उन्होंने जन आंदोलन न चलाकर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। अभी आंदोलन है, सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य, अहिंसा और तपस्या। सत्याग्रह का 3 घटक है, सत्य मतलब ट्रूथ, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, तपस्या का मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस। तो सत्याग्रह, तो गांधी यही सोचते हैं जब जन आंदोलन नहीं संभव है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह मन विरोध करने का नहीं देखते। सामाजिक में जैसे कोई को आप जवाब न दे के चुप रह के भी आप विरोध कर सकते हैं, तो ये सब तो गांधीयन आइडियोलॉजी है। तो इसके अगले इसी में देखेंगे आगे क्या क्या है। तो यही तो कारण है कि ब्रिटिश सरकार की मांग कांग्रेस की मांगें तैयार नहीं थी। तो क्या मांग थी वही तो हम पहले बता चुके से, कांग्रेस चाहती थी हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और डोमिनियन स्टेट अधिराज का दर्जा दे रही थी। दूसरा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नागरिकों की स्वतंत्रता बहुत सीमित कर दी गई थी, सभा, जुलूस और आंदोलन पर रोक लगा दिया गया था। मुख्य कारण यही है क्यों व्यक्तिगत तो रोक लगा दिया गया। दूसरा जो है सो अभी जन आंदोलन संभव नहीं था, जिस कारण गांधी ने जन आंदोलन आरंभ करके वो व्यक्तिगत सत्याग्रह ही मुख्य कारण। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो परीक्षा के लिए PT ओरिएंटेड है वो नीचे आपको टर्म से मिल रहा है। प्रकृति कैसा था, नेचर, तो असीमित आंदोलन था, पूर्णतः असीम तक था। इसमें चयनित व्यक्तियों को ही सत्याग्रह की अनुमति थी। इसी में जब पढ़ते प्रथम सत्याग्रही आगे लिखा हुआ है, सब बोल भी देंगे। आई तो PT के लिए विनोबा भावे, दूसरे जो ऐसे जवाहरलाल, तीसरे ब्रह्मदत्त है, तो आया ही तक कुछ आ रहा है तुरंत। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरोध, ब्रिटिश सरकार नैतिक दबाव बनाना, आगे चलकर इस आंदोलन ने बड़े पैमाने पर भारत छोड़ने को मजबूत आधार दिया। तो यद्यपि ये क्या जन आंदोलन नहीं था, व्यक्तिगत था, फिर भी
इसका उद्देश्य अल्टीमेट गोल वही था जिसको जन आंदोलन के लिए उन्होंने बेस मजबूत किया। जैसे नहीं कहते इतिहास में जो बहुमंजिला बिल्डिंग है तो अभी तो हम लोग सबको देखते हैं ऊपरी जो ऐसे, लेकिन वो बिल्डिंग किस पर टिका हुआ है, पिलर जो अंदर जमीन के थे उस पर, उसका भी उतना ही योगदान है किसी बड़े से बड़े मकान या बिल्डिंग अपार्टमेंट के बनने के लिए। तो वही है, जो परिणाम तो सब देखते हैं लेकिन वो उसका जड़ जो है, आधार जो है उस पर हम लोग का कम ध्यान जाता है। हमारे आपके संघर्ष में सफल हो जाते हैं तो सब देख लें, सफलता पाने के लिए क्या क्या उस एक स्टूडेंट को, एक गार्जियन को क्या क्या झेलना पड़ता है, उस पर ध्यान कम जाता है, लेकिन परिणाम लोग देख रहे थे। यही कहता है इतिहास का ही लाइन है, जो बड़ी इमारत को तो सब लोग देखते हैं लेकिन इमारत किस पर टिकी हुई है, तो यही कहा जाता है। जो बड़े बड़े हमारे राष्ट्रीय लीडर उसका तो हम लोग बहुत गुणगान करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को खड़ा करने में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका गुमनाम हो गया, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। तो एनालिटिकल चीज़ है, तो इस पर अब आप लोग के लिए जो पीटी में मेन उद्देश्य था यही, तो सीधे ये लिखा देते तो नहीं, तो ये यही कहा था। उसे ऊपर लिखा हुआ था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो इसमें मतलब चयनित व्यक्ति को ही सत्याग्रही बनाया गया था। तो उसमें प्रथम गांधी के प्रथम लिखा हुआ है विनोबा भावे, घिसा पिटा कितने वर्षों से आ रहा है। दूसरे जवाहरलाल, यही तो बीपीएससी में 1-2 परीक्षा पहले आया था, ये तो सब लोग जानते थे। तीसरा वो डाल दिया था। और बिहार का परीक्षा सामने आने वाला है, बीपीएससी है, दरोगा है, वगैरह वगैरह है, तो सब तो है। तो बिहार के लोग जो हैं सो उनके लिए इसमें हम जोड़ दिए हैं कि बिहार से प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण से और द्वितीय अनुग्रह नारायण सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह आप जानते ही हैं, इन्हीं के नाम पर कॉलेज है, बहुत चीज़ है। इसको एक नया चीज़ में जोड़ दिए। हम क्या जोड़ दिए हैं, जो है अंदर आप लोग के लिए हम स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और बस मुख्य चित्त यही है, थोड़ा बहुत और भी है आंदोलन का। दिसंबर में ये व्यक्ति निलंबित कर दिया। निष्कर्ष है कि आंदोलन भले ही सीमित था परंतु इसने भारतीय जनता को मानसिक रूप से संघर्ष करने के लिए तैयार दिया। और इसका तुरंत परिणाम जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिलता है। बस आपके लिए जो वही है, 3 चीज़ मुख्य है। लिखने का कारण भी बता दिए हैं। ऐसे ही छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो इंटरेस्ट जगाने के लिए और परीक्षा के लिए ज़्यादा जरूर कम मेहनत में ऐसे हम करते रहेंगे। जो 10 प्रश्नों का सेट जो चलता है वो तो चलता ही रहेगा, वो जैसे मिलता है आपको मिलेगा। और एक जो है से फाउंडेशन कोर्स है वो भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसमें आप लोग जुड़िए। और अधिक से अधिक जो लोग चैनल पर नए हैं, हमको समझना देखना है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से लोग शेयर कीजिए, ये हमको भी आपके लिए मेहनत करने में बल मिले।